तो गणेश जी की पूजा करते हुए आपको दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सफेद मिठाई उनके सामने रखनी चाहिए। इस दिन काली बिल्ली देखना, उल्लू देखना। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपके जिंदगी में इनकी पूजा करने से हर कष्ट दूर होता है। आपको पीला कपड़ा बिछाना है जिसके ऊपर आपको अपने पुराने लक्ष्मी गणेश जी रखने हैं। इस दिन हम नए लक्ष्मी गणेश नहीं रखते, ये आपको दिवाली वाले दिन करना है। जब आप पूजा हो जाएगी तो आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाएंगे घर के। लक्ष्मी जी के साथ आ लक्ष्मी कभी कभी आपके घर आ जाती है। उस नोटों में, उस पैसों में आपको अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची ज़रूर लगानी चाहिए। कहा जाता है जिस घर में नींबू मिर्ची लगती है वो आ लक्ष्मी का प्रसाद होता है, उसको ही ग्रहण करके वो बाहर से चली जाती है। नोट बांधते हुए नोट मैजिक का एक पार्ट बता रही हूँ। आपको जो भी विश आप भाई के लिए मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होगी। पैसा, संपत्ति, धन्य धान्य जो आप मांगना चाहते हैं वो उसको ज़रूर मिलेगा। जय माँ कामाख्या। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत दिन आने वाले हैं, धनतेरस से लेके भाई दूज। चलिए आज बात करते हैं एक एक दिन की कि आपको क्या और कब करना चाहिए, और रेमेडीज के लिए पूरा वीडियो देखिए क्योंकि लास्ट में आपको एक बोनस टिप जरूर दूंगी जो आपके तंत्र में आपको धन्य धान्य बढ़ाने में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं धनतेरस की, जो कि 18 अक्टूबर को है। धनतेरस एक ऐसा दिन जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन खरीदते हैं ताकि हमारे ऊपर धन्य धान्य की बरसात होती रहे। इस दिन सोने चांदी को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। काली बिल्ली देखना, उल्लू देखना। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप इनको देख लेते हैं और छिपकली भी, तो आपके जिंदगी में धन्य धान्य की बरकत होती ही रहती है। धनतेरस सिर्फ धनवान बनाने का दिन नहीं है, ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रखने का डे है। धन्वंतरी जी की पूजा इस दिन की जाती है। हम धन्वंतरी जी की पूजा क्यों करते हैं? ताकि हमारे ऊपर जो भी विपदा आती है, जो भी कष्ट आता है हेल्थ वाइज, आप देखिए आजकल कितने डिसीजेस चल रहे हैं, इनकी पूजा करने से हर कष्ट दूर होता है। लास्ट में मैं आपको हेल्थ पोटली भी बनाना सिखाऊंगी जो आप इस दिन बना सकते हैं। धनतेरस की पूजा करते हो हम पीला कपड़ा यूज करते हैं। आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको अपने घर में हरा धनिया जरूर लाना चाहिए। ये कार्य आप धनतेरस से मॉर्निंग के शुभ मुहूर्त में कीजिए। सोना चांदी अगर खरीदना चाहते हैं तो वो लेके आइए। नए लक्ष्मी गणेश इस दिन आपको लाने चाहिए। साथ में 13 कौड़ियाँ, 11 गोमती चक्र, आपको गन्ने के पीस, पीले फूल आपको इस दिन जरूर लाने चाहिए। नमक और चीनी के पैकेट, और साथ में झाड़ू। झाड़ू का लक्ष्मी जी से बहुत बड़ा नाता है। कहते हैं कि आप इस दिन जब नया झाड़ू लेके आते हैं तो आप लक्ष्मी जी को भी साथ में बुलावा लाते हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा, धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए। आपको पीला कपड़ा बिछाना है जिसके ऊपर आपको अपने पुराने लक्ष्मी गणेश जी रखने हैं। इस दिन हम नए लक्ष्मी गणेश नहीं रखते, ये आपको दिवाली वाले दिन करना है। आपको इस दिन कुबेर जी की फोटो या इनका यंत्र जरूर रखना चाहिए, और साथ साथ धन्वंतरी जी को कैसे भूल सकते हैं। धन्वंतरी जी की छोटी सी फोटो या उनका यंत्र रखिए ताकि आपके घर में हमेशा हर पर्सन हेल्दी रहे। 13 कौड़ियाँ रखेंगे कांच की कटोरी में। हरा धनिया जो मैंने आपको बोला था, ये सब आपको कांच की कटोरी में ही रखना है। आपको रोली रखनी है, वहां पे आपको टीका बनाना है हल्दी और कुमकुम का। झाड़ू आप साइड पे रखेंगे। 11 गोमती चक्र जो बोला जाता है समुद्र मंथन से निकले थे। कौड़ी का तो आपको सबको पता है कि माँ लक्ष्मी वास करती है उसमें। साथ साथ पानी का गिलास, दही में शहद डाल के, पीली मिठाई, पीले फूल आप जरूर रखिए। जब आप पूजा करने वाले हैं उससे पहले आपको अपने घर में आपको पोछा जरूर लगाना चाहिए उस नमक और चीनी जो आप नया पैकेट लाए हैं। इससे आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है वो सब दूर होती है। पहला दिन
आपको अपने घर से हमेशा नेगेटिविटी निकालनी चाहिए। और एक और बात, जब भी धनतेरस से भाई दूज का दिन आते हैं, आपको हमेशा अच्छे पकवान बनाने चाहिए और आपको अर्पित भी करने चाहिए। जब आप सफाई कर लेंगे और आप पूजा करने बैठेंगे, तो आपको अपने पास एक, जो मैंने आपको टीका बोला था, आपको सबसे पहले टीका लगाना है। अपने गुरु का ध्यान करते हुए पूजा हमेशा गणेश जी से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद आपको धरती माँ को आपको नमन करना है, जिनसे आपको हर चीज प्रदान होती है। उसके बाद आपको कुबेर जी की पूजा करनी है और धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। आप अपने मंत्र कर सकते हैं। जो रावण संहिता के महाउपाय, जो पहला महाउपाय है, उसमें मैंने आपको कुबेर जी का बहुत ही अच्छा मंत्र दिया, आप वो भी कर सकते हैं सामने कौड़ी रखकर। ये जब आप मंत्र जाप करेंगे, ये जब पूजा कर लेंगे, आपको अपना बिजनेस कार्ड वहाँ पे रखना है। आप जो भी कार्य करते हैं, आपको वहाँ पे उसका टूल भी रखना है और उसकी भी पूजा करेंगे। जब आप पूजा हो जाएगी, तो आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाएंगे घर के। इस दिन यम का दिया लगता है अगले 5 दिन के लिए। कहा जाता है कि जब आप अपने घर में यम का दिया लगाते हैं, तो आपके घर से सारी बाधा दूर होती है। जो एक्सीडेंट्स हैं, जो अचानक मृत्यु हो जाती है, वो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। यम का दिया आप 2 तरह से जगा सकते हैं। 4 मुखी यम का दिया लेके आएंगे आप, जिसमें चारों दिशाओं में ये दिया लगेगा, या 13 बाती लेंगे आप, उसके अंदर आप जलाएंगे सरसों के तेल में। इसके बाद आप अपने मेन डोर पे जाएंगे। मॉर्निंग में जब धनतेरस होता है, आपको स्वास्तिक बनाया होगा आपने चावल के आटे से, रोली कुमकुम से। अब आप क्या करेंगे, आपको दिया दोनों घर के बाहर दोनों तरफ दिया लगाना है, जिसके नीचे आप चावल रखेंगे और हल्दी रखेंगे। ये न्योता होता है माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को, कि आइए हमारे घर में आइए, आपका स्वागत है। दूसरा आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के साथ आ लक्ष्मी कभी कभी आपके घर आ जाती है, उस नोटों में, उस पैसों में, वो ताकि आपके घर से बाहर रहे, आपको अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची जरूर लगानी चाहिए। कहा जाता है जिस घर में नींबू मिर्ची लगती है, वो आ लक्ष्मी का प्रसाद होता है, उसको ही ग्रहण करके वो बाहर बाहर से चली जाती है और लक्ष्मी माँ खुशी खुशी आपके घर में आती है। आप लक्ष्मी चरण बना सकते हैं, आप रंगोली बना सकते हैं, ताकि घर में एक खुशनुमा माहौल रहे। इस दिन आपको उल्लू जरूर रखना चाहिए, एक छोटा सा उल्लू, जो आपको दिवाली वाले दिन स्पेशली जिसकी पूजा करनी है। कहते हैं कि उल्लू तो लक्ष्मी माँ की सवारी है। तो जब आप उल्लू और लक्ष्मी माँ को इकट्ठे पूजते हैं, तो आपके घर में धन्य धान्य की बरकत रहती ही रहती है। तो आपको क्या करना है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको 13 कौड़ियाँ उठानी है, बाकी सामान वहीं रहने दीजिए। ये 13 कौड़ियाँ आप कहाँ रखेंगे, पीले वस्त्र में डाल के रोली से बांधते हुए आपको अपनी तिजोरी में रखनी है, ताकि आपके घर में वो कौड़ी हमेशा बरकत बनाए रखे। आपने उसमें कुबेर जी के मंत्र करे हैं, तो देखिए कुबेर जी क्या चमत्कारी रिजल्ट देंगे। धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी सिंदूर भी यूज कर सकते हैं। आप अपने जो रुपए रखे हैं, आप अपने जो नोट्स हैं, जो आपने बिजनेस कार्ड रखा है, बिजनेस टूल रखा है, आप जब उस पे लक्ष्मी सिंदूर लगाएंगे, तो लक्ष्मी का आपने डायरेक्ट आवाहन कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का तो सिंदूर है। तो आप इस दिन लक्ष्मी सिंदूर जरूर यूज कीजिए। अगले दिन रूप चौदस, एक ऐसा दिन जो आपके सुंदरता बहुत ही अच्छे से निखार लेता है। उपटन कहते हैं कि उपटन इस दिन जो भी लगाता है, एक अलग ही तरह की सुंदरता आती है। तो इस दिन आप मोहिनी उपटन का जरूर यूज कीजिए। मोहिनी विष्णु जी का वो रूप जब उन्होंने जगत को मोह लिया, चाहे वो मेल थे चाहे वो फीमेल थे, जो भी उनकी तरफ देखता था वो सबको आकर्षित कर लेता था। तो ये वो दिन है जिस दिन आप मोहिनी उपटन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिवाली की। माँ लक्ष्मी का दिन, एक ऐसा दिन जो सबकी जिंदगी में खुशियां लेके आता है। दिवाली इस बारी हमारे पास 21 अक्टूबर को आ रही है, जिसका मुहूर्त है शाम को 7:08 से लेके 8:50 तक। आप इस दिन
जो आपने धनतेरस के दिन सामान रखा है, इस दिन आप उस सामान को ही कंटिन्यू करते हुए सफाई करेंगे पहले नमक और चीनी के पोछे से। जो झाड़ू आपने उस दिन लेके आए, 2 झाड़ू जो लेके आए, आप इस दिन ये झाड़ू को इस्तेमाल करेंगे, सफाई आप खुद करेंगे। आप किसी भी वर्कर से ये काम नहीं करवाएंगे, चाहे वो आपकी दुकान है, चाहे वो आपका घर है। जब आप खुद ये कार्य करते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान होती है। अब जो गोमती चक्र रखे थे, जो आपने सारे सामान रखा था, आज मैं उसमें से आपको पोटली बनाना सिखाऊंगी। धनतेरस के दिन आप काली हल्दी भी रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था माँ काली का रूप है। ये जो काली हल्दी है, जो हम हेल्थ पोटली में भी डालते हैं, जो हम लक्ष्मी पोटली में भी डालते हैं, ये आपकी गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देता है, आपके ऊपर लक्ष्मी कृपा देता है, आपके ऊपर माँ काली की कृपा रखता है, नेगेटिविटी को बहुत दूर रखता है आपसे। तो आप इस दिन उसको सामने रखिए, पूजा कीजिए। लक्ष्मी सिंदूर से आप हर चीज की पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे, धूप दीप करेंगे। गुरु जी की वंदना के साथ, गुरु जी का ध्यान करते हुए गणेश जी की वंदना करेंगे और साथ में धरती माँ की पूजा करेंगे। 3 बार माँ को टैप करते हुए आप बोलेंगे कि माँ थैंक यू सो मच, जो भी आपने दिया हमें। अब शुरू करेंगे गणेश जी के मंत्रों से। ओम गण गणपताय नमः। इसकी एक माला आप सबको करनी है। इस दिन लाल कपड़ा बिछाएंगे आप मंदिर में और लाल वस्त्र ही धारण करेंगे। और साथ साथ बोला जाता है, अगर आप डोनेशन करते हैं इस दिन, तो आप पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान होती है। तो पूजा करते हुए जब आपने गणेश जी के मंत्र करे, गणेश वंदना करे, तो गणेश जी की पूजा करते हुए आपको दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। आपको इस दिन सफेद मिठाई उनके सामने रखनी चाहिए और साथ में आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। लक्ष्मी जी की पूजा आपको हमेशा लक्ष्मी मंत्र से करनी चाहिए। लक्ष्मी गायत्री मंत्र अगर आप इस दिन करेंगे, तो देखिए कैसे आपकी जिंदगी में लक्ष्मी माता की कृपा रहती है। लक्ष्मी माता के साथ साथ आपको सरस्वती माता की जरूर और जरूर से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये इस दिन आपको कहते हैं कि जो पैसा है वो बिना विजडम के कभी टिकता नहीं। तो विजडम के लिए आपको पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती के सामने आपको इस दिन अपने बच्चों की कॉपी किताबें रखनी चाहिए स्कूल की। आपके जो भी अकाउंट बुक्स हैं, आपके चेक बुक्स हैं, आपको उनके सामने रखनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आप जिंदगी में हमेशा सही रास्ते चुनें। और साथ में आपको उस उल्लू, जो छोटा सा उल्लू हमने उसके सवारी को रखा था, उसकी पूजा जरूर कीजिए। और जब पूजा हो जाए, आपको यम का दीपक भी जलाना है, और जो मैंने आपको बताया था, बाहर दिए जलाने चाहिए। इस दिन आप 13 दिए घर में जलाएंगे। 1 दिया आपको मंदिर में रखना है, 2 दिए जो आपको बाहर रखने का बोले थे, बाकी दिए आपको घर की अलग अलग दिशाओं में रखना है, और 1 दिया घर के बीच में। ये आपको विजडम देगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको प्यार देगा, बरकत देगा। ये करने के बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है, आपको विष्णु जी की भी आरती करनी चाहिए। कहते हैं कि जब आप पत्नी और पति की दोनों की पूजा इकट्ठे करते हैं, तो उस घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। तो ये पूजा आपको दिवाली वाले दिन करनी है। वो गोमती चक्र जो 11 रह गए थे, आपको इस दिन उठा लेने हैं, लाल कपड़े में डाल के अपने पास रखने हैं, ताकि आपके पास पैसा आता रहे। उस धनिये को आपको अपने घर में सब्जियों में यूज करना है, उसका पाउडर बना के। थोड़ा सा धनिया आपको लॉकर में भी रखना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं उठाना चाहते, आप सुख समृद्धि की पोटली बनाना चाहते हैं, तो आपको धनतेरस के दिन से आपको वो जो 13 कौड़ियाँ, जो 11 गोमती चक्र, काली हल्दी, धनिया, सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का आपको एक पोटली में डाल लेना है। साथ में थोड़ा सा लक्ष्मी सिंदूर, और साथ में राज मोहिनी, एक ऐसा हर्ब जो आपको अट्रैक्शन देता है, पावर देता है, पैसा देता है। वो जब आप इसमें डालेंगे, तो देखिए आपकी जिंदगी कैसे माला माल हो जाएगी। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखिए। इसमें आपको कुबेर का
मंत्र 3 महीने के लिए जरूर करना चाहिए, ताकि कुबेर जी की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा से बनी रहे। इसके बाद हम चलते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण की पूजा। इस दिन आपको क्या करना है, गोबर के लेप, अपने घर के बाहर गोबर के लेप से गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन को बनाना है, उसमें आपको दीपक लगाना होता है, ताकि आपके घर में कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। एक बांसुरी लाके आपको मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। और इस दिन अगर आप 56 भोग लगाते हैं भगवान को, तो वाह, भगवान जी आपसे बहुत खुश होते हैं। और कृष्ण की आपको महिमा करनी चाहिए। इस दिन आपको गोवर्धन लीला जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने सत्र के आखिरी दिन में, जो है भाई दूज, जो आ रहा है 23 अक्टूबर को। एक ऐसा दिन जो भाई और बहन के प्यार को, उनके संबंधों को बहुत आगे बढ़ाता है। बहन अपने भाई का टीका करती है इस दिन, ताकि उसकी उम्र हमेशा बड़ी रहे, उसके ऊपर उसका आशीर्वाद हमेशा रहे। और साथ में अपने भाई की प्रॉस्पेरिटी, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ के लिए बहनें कामना करती हैं। ये कैसे करना चाहिए, आपको एक प्लेट में आपको थोड़े से चावल लेने हैं, रोली या कुमकुम लेना है, गंगा जल से उसको टीका तैयार करके थोड़ी सी हल्दी डाल के एक आपको टीका तैयार कर लेना है। वो टीका लगाते हुए यू जस्ट विश कि आपके भाई के ऊपर हमेशा खुशियां रहें और नेगेटिविटी हमेशा दूर रहे। जब आप भाई को बिठाते हैं जहाँ पे, उसके अराउंड आपको सरसों के तेल का एक सर्कल बना लेना है, ताकि नेगेटिविटी उसके ऊपर ना जाए और अपना और अपने भाई का सिर हमेशा ढका रहे। जब कलाई पे आप धागे को बांधेंगे, नॉट बांधते हुए, नॉट मैजिक का एक पार्ट बता रही हूँ, आपको जो भी विश आप भाई के लिए मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। आप उसके लिए पैसा, संपत्ति, धन्य धान्य जो आप मांगना चाहते हैं वो उसको जरूर मिलेगा। भाई से कहिए कि उसका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे और आप दोनों में परस्पर प्रेम रहे और ये संबंध हमेशा के लिए रहे। बात करी थी मैंने आपको बोनस टिप की, तो बोनस टिप में मैं बता रही हूँ आपको हेल्थ पोटली कैसे बनाते हैं। आपको रेशमी लाल वस्त्र लेने हैं या हरा वस्त्र भी ले सकते हैं आप। इसके अंदर आपको जटामासी, काली हल्दी, आपको बिल्व पत्र, उसके साथ साथ आपको सूखी हल्दी, लौंग, एक सूखा आंवला, एक शतावरी, 7 इलायची, एक समुद्र मोती शंख। ये समुद्र मोती शंख बहुत ही अच्छा होता है। जब आप किसी भी पोटली में इसको डालते हैं, बोला जाता है कि इसमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। तो अगर आपको ओरिजिनल समुद्र मोती शंख मिल जाए तो आप किसी भी पोटली में इसको डाल सकते हैं। और साथ में आपको इसमें चावल और 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए। अपना नाम लिखते हुए एक व्हाइट चिट पे आपको हेल्थ का एक यंत्र बना लेना है, जो आप गूगल में देख सकते हैं, और आपको इसमें 108 बार धन्वंतरी जी का मंत्र जाप करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं और इसको बांध के आपको अपनी, जहाँ पे भी आपको लगता है कोई पर्सन बीमार है, उसके पास रख दीजिए। आप अपने बेड की साइड भी रख सकते हैं, आप इसको अपनी अलमारी में रख सकते हैं और या मंदिर में भी रख सकते हैं। तो ये थी हेल्थ पोटली। और अगर आपको कोई भी तरह की पोटली चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको लक्ष्मी पोटली, चाहे प्रोटेक्शन पोटली, किसी भी तरह की पोटली के लिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मां कामाख्या।